सुप्रभात सभी मित्रों को। महिला आरक्षण पे जो केस हुआ था उसमें बीपीएससी आयोग के द्वारा जवाब दिया गया कि हमने कक्षा 1 से 8 में महिलाओं को वर्टिकल रिजर्वेशन दिया है, यानी ऊर्ध्वाधर आरक्षण। ऊर्ध्वाधर आरक्षण सुप्रीम कोर्ट और संविधान के खिलाफ है, जबकि नियमता यह है कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण 3% WBC जो महिलाएं हैं सिर्फ उन्हीं को दिया जाना है और 50% जो है वो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज आरक्षण दिया जाना है। लेकिन बीपीएससी आयोग ने TRE 1, 2, 3 तीनों पे वर्टिकल रिजर्वेशन लगा दिया, जिसके कारण 80% महिलाओं का चयन हुआ। मैं बिहार के मुखिया नीतीश सर से अनुरोध करना चाहूँगा। हर कोई कहते हैं नीतीश जी सबके हैं, तो बिहार का पुरुष अभ्यर्थी भी आपसे विनती करना चाहता है कि आप भी अगर सबके हैं तो आप पुरुष के भी हैं। मैं बिहार के मुखिया से निवेदन करना चाहता हूं कि 80% महिलाओं का जो चयन करवाया जा रहा है जनसंख्या से भी अधिक, जिसका जनसंख्या प्रतिशत उतना नहीं है फिर भी उसका चयन हो रहा है, तो मैं बिहार के मुखिया से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप पुरुष के भी बनिए। नीतीश जी अगर सबके हैं तो नीतीश जी को पुरुष का भी बनना चाहिए। कल्याण विभाग की जो बहाली आती है कक्षा 1 से 8 में, उसमें 35% क्षैतिज महिला आरक्षण लगाया जाता है। लेकिन शिक्षा विभाग संवर्ग का जो विद्यालय बहाली आती है कक्षा 1 से 8 में, उसमें 53% वर्टिकल महिला आरक्षण लगाकर 80% महिलाओं का चयन करवाया जाता है। हमने मजबूरी में कोर्ट का सहारा लिया, पुरुषों को कोई शौक नहीं था, हमने मजबूरी में कोर्ट का सहारा लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि TRE 3 का रोस्टर आएगा, जो भी आए रिजल्ट भी आए, लेकिन हमने समान प्रशासन विभाग को अपने केस में पार्टी बनाया। इतिहास में शिक्षा विभाग का पहला केस जिसमें समान प्रशासन विभाग पार्टी है। हमने TRE 1 के रिजल्ट के बाद और TRE 2 के परीक्षा से पूर्व समान प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग एवं बीपीएससी आयोग तीनों को पत्र देकर अवगत कराया कि महिला आरक्षण का जो खेल पुरुषों के साथ किया जा रहा है, 80% महिलाओं का जो चयन करवाया जा रहा है, सरकार ऐसा ना करे। हमें भी अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का पालन करने का नियम देता है। मैं बिहार के तमाम आरक्षण से वंचित अभ्यर्थी, चाहे वो महिला आरक्षण से वंचित पुरुष अभ्यर्थी हो या बाहरी राज्य के दिव्यांग का आरक्षण देते हुए बिहार के जो दिव्यांग वंचित हैं, मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग अब हाई कोर्ट के मतलब में केस कीजिए। TRE 1, 2, 3 जिस पे होता है सब में केस कीजिए, लेकिन हर का विज्ञापन अलग अलग विज्ञापन पे केस होना चाहिए। हमने TRE 3 पे सफलपूर्वक केस करने के बाद हमने कहा था कि हम लोग अब TRE 1 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। TRE 1 पे हमारे टीम में लीड करने वाले आशुतोष जी, उनके नेतृत्व में हमने TRE 3 भी केस करवाया और उनके नेतृत्व में हम लोग सिर्फ TRE 1 पे केस करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। TRE 2 में केस करने के लिए अंकित सिंह राठौर, उनके नेतृत्व में TRE 2 को देखा जा रहा है अंकित सिंह जी के नेतृत्व में। पुनः एक रोस्टर आने के बाद एक रोस्टर केस होगी, वो महिला आरक्षण से संबंधित ही है, बस उसमें रोस्टर का मामला एक नया जुड़ेगा। अब अगर सरकार हमारे पक्ष में खड़ी नहीं होती है तो हमारा एक ही है भरोसा, न्यायालय, क्योंकि न्यायालय में सबको न्याय मिलती है। आज यूपी में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आरक्षण का खेल के कारण 6 साल बाद रिजल्ट रिवाइज करने का आदेश दिया गया। रिजल्ट रिवाइज आदेश जिस दिन आता है उस दिन जो रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट का जितना भी आदेश होता है उसको अनुपालन करते हुए रिजल्ट को रिवाइज करवाया जाता है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी के लड़के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेके सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को रिवाइज करने पे रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप 1 अप्रैल 2025 तक आप शिक्षक बने रहेंगे, लेकिन ये सरकार का प्रावधान है, सरकार आपके साथ क्या कर सकती है। ठीक उसी प्रकार TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 पे तो केस है। TRE 1 और 2 को रिवाइज करने के लिए सभी बिहार के अभ्यर्थी आगे बढ़िए, खास करके जिनका मुद्दा आरक्षण का हो, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे में आपको 100% जीत मिलेगी। और जीत के बाद भी सरकार आपको आपके साथ मतलब कि कभी सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं करेगी। सरकार आरक्षण के केस का जो भी जजमेंट होता है, हर राज्य की सरकार उसे अनुपालन करती है। नहीं अनुपालन करने पे सरकार पे जज साहब के द्वारा अवमानना का केस हो जाता है। इसी कारण अगर नीतीश जी सबके हैं तो मैं नीतीश सर से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप बिहार के पुरुष भी आपको मत देते हैं। ऐसा नहीं कि बिहार के पुरुष आपको मत नहीं देते हैं। इसी कारण आप अगर सबके हैं तो आप बिहार के पुरुष का भी बनिए। और मैं तमाम मित्र बंधु को कहना चाहता हूँ, सभी आगे बढ़िए, TRE 1 2 रिवाइज केस कीजिए। आपको जितने भी दस्तावेज चाहिए, आपको सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। जितने भी ग्रुप बन के केस कीजिए, सारा का केस एक जगह टैग होगा, और तब हम लोग सारे टीम मिलकर एक बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील को उतारेंगे और रिवाइज करवाएंगे। आपको पता है कि TRE 1 में कितना बड़ा खेल हुआ। आनंद फानन की बहाली, इतनी बहाली हुई कि 1,80,000 बहाली आई थी TRE 1 में, और ज्वाइनिंग कितना हुआ 90,000। बाकी सीट कहाँ हो गया, बचा ले गया। लेकिन अब वो सीट पे हमें रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट कैसे होगा, तो रिवाइज। मैं बिहार के तमाम मित्र बंधु से करना चाहता हूँ, TRE 1 रिवाइज के लिए बिगुल फूंक दीजिए। 2 साल प्रोविज़न पीरियड है, आपको सरकार कुछ नहीं कर सकती है, आपके पास हक है। प्रोविज़न पीरियड क्या, जब यूपी में 6 साल बाद रिवाइज हो सकता है, तो ये तो बिहार है। योगी जी की सरकार युवाओं के साथ खड़ा है, क्या नीतीश जी की सरकार युवाओं के साथ खड़ी नहीं रहेगी? कुछ लोग कहते हैं कि रिवाइज नहीं होगा, कि जो नौकरी में ज्वाइन कर गए उनका जीवन जीने का अधिकार का नियम है। तो जो आरक्षण के हनन के कारण, जो सरकार की गलत नीति के कारण वंचित रह गए, क्या उन्हें जीवन जीने का अधिकार का नियम लागू नहीं होता है? तो ये फिजूल बातें कोई मत करे। रिजल्ट रिवाइज होगी, 100% रिवाइज होगी। सभी आगे बढ़िए, लेकिन मुद्दा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण संबंधित हो। मुद्दा ऐसा हो जिसमें आप सरकार को झुका सके, सरकार को बता सके। और ये कुछ लोग कहते हैं कि धरना करने से कुछ नहीं होगा।